देखो बेटा, हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। भाई मान लीजिए ये कोई भी आपका एक प्लेन दे रखा है बेटा, ये P पॉइंट है, x1 y1 z1, इससे परपेंडिकुलर मैंने डाला, मान लीजिए जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है क्या आ गया, n आ गया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट Pn। Pn जो है वो कितना होगा ये निकालना। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो प्लेन की इक्वेशन होती है, मान लीजिए ये क्या है आपका n वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर दिया है, तो जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो होती है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। इक्वेशन ऑफ प्लेन यही होती है। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ जो लाइन है Pn जो है वो अपने आप में एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है। इसकी इक्वेशन क्या आनी चाहिए, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम n वेक्टर। a वो पॉइंट है जो P दिया है, एक पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन आपको दे रखी है नॉर्मल की, n वेक्टर। ठीक है, अब इनको सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो इनको सोल्व करोगे तो यहाँ से आप क्या कहोगे, ये जो r की वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे। ऐसा करने से आपके पास क्या आएगा, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम n वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। यानी कि ये आपके पास आ गया a वेक्टर डॉट n वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n डॉट n क्या होता है, n के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से लैम्डा की जब वैल्यू निकालेंगे, ये आपका सेकंड इक्वेशन है, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आएगी Q माइनस a डॉट n डिवाइडेड बाई n वेक्टर का स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, पक्का? ओके, अब देखिए हम जो Pn है, Pn जो है, Pn को मैं क्या कर सकता हूँ कि जो Pn वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ ना। और Pn वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ n माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और n का क्या दे रखा है आपका, r वेक्टर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, r वेक्टर माइनस में a वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं क्या। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है r माइनस है, आपने इसको इधर शिफ्ट किया तो r माइनस है, ये क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स n वेक्टर आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि Q माइनस a डॉट n डिवाइडेड बाई n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, लैम्डा स्केलर है, तो ये n का भी क्या बन जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ही बनेगा ना। नीचे आपका क्या था, स्क्वायर बनेगा। ये कहाँ से आया है मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हो यहाँ पे, ये तो स्केलर है, तो ये क्या हुआ, n मैग्नीट्यूड ही हुआ ना। तो n मैग्नीट्यूड से आपका एक कैंसिल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, आपका नेगेटिव आंसर आए चाहे पॉजिटिव रिजल्ट, तो पॉजिटिव देना है ना इसको। तो इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो माइनस कॉमन ले लिया और आप इसको लिख सकते a डॉट n वेक्टर माइनस में q वेक्टर डिवाइडेड बाई n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास Pn आ गया, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो ये आएगी वेक्टर फॉर्म में। समझ में आई है, कर लेंगे। अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप क्या कहोगे कि Pn जो है, Pn आपके पास आ जाएगा a वेक्टर डॉट n वेक्टर। अच्छा, a वेक्टर तो ये है x i कैप y j कैप z k कैप, राइट। और n वेक्टर क्या होता है, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। तो जब इनका डॉट कराओगे तो क्या हो जाएगा, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, माइनस में क्या है आपका ये q डिवाइडेड बाई n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ से जब ओवरऑल हम बात करते हैं, देखते हैं इसके अंदर, तो हमें क्या दिखाई देता है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ प्लेन के ऊपर, तो जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी वो कैसे निकालेंगे। जो भी आपकी प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, कौन सी इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, उसमें वो पॉइंट पुट कर देंगे, उसके अंदर वो पॉइंट पुट कर देंगे और डिवाइडेड बाई
जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई जेड के, यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे। कर सकते हैं पक्का? अब देखिए, अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइनें दे रखी हैं, लाइन आपकी पैरेलल दे रखी हैं, तो एक आपके पास हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू 0। दूसरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस क्या हो जाएगी D2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि प्लेन लाइन बोल गया मैं, जो प्लेन अगर पैरेलल दे रखे हैं तो कोफिशिएंट तो आपके क्या होगा, सेम होंगे ना। क्यों होंगे सेम? क्योंकि अगर प्लेन पैरेलल हैं तो उनका नॉर्मल भी तो सेम होगा। नॉर्मल क्या होगा आपका, सेम होगा। तो दोनों में क्या आएगा, ए बी सी आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो। अब इनके बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट मान लिया x1 y1 z1, राइट। तो मान लीजिए वो पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है, x1 y1 z1 वो इस प्लेन पे लाई करता है। एक प्लेन आपके पास ये था, एक प्लेन आपके पास ये था, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे डालोगे, दूसरे वाले प्लेन के अंदर ये पॉइंट पुट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, मान लीजिए डिस्टेंस D फॉर डिस्टेंस, ये आ जाएगा AX1 प्लस में BY1 प्लस में CZ1 प्लस में D2, आएगा कि नहीं आएगा, और डिवाइडेड बाई रूट A² प्लस B² प्लस C² आ जाएगा। अब हम क्या कहेंगे कि भाई ये पॉइंट थोड़ी ना दे रखा है हमें, ये x1 y1 तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है यहाँ पे इसकी जो है वैल्यू आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। वो कहाँ से करेंगे, आप कहोगे कि सर ये P लाई तो दूसरे प्लेन में भी करता है ना, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 की वैल्यू क्या आएगी, -D1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, -D1, यानी कि जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगी D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई रूट A² प्लस B² प्लस C²। अगर आपके प्लेन पैरेलल दे रखे हैं तो कर सकते हैं। समझ आया सभी को? ओके। आगे देखिए, आगे आपसे पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। भाई दो प्लेन दे रखे हैं आपके, सपोज कीजिए एक प्लेन ये दीवार है, दूसरा प्लेन बेटे ये वाली दीवार है। दोनों दीवारें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जब लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट आता है कॉमन आपका, लेकिन जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो कॉर्नर आपका बना है, ये लाइन पूरी की पूरी लाइन क्या है, कॉमन है। तो इस लाइन के अंदर से एक और प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। मान लीजिए दूसरा प्लेन क्या कह देता हूँ मैं, ये गेट है आपका, ठीक है। ये गेट मान लीजिए आपने इधर रख दिया, तो ये गेट कहाँ है, ये भी कॉर्नर में ही है। तो इस गेट की आपको इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। और वो क्या होती है बेटा, काफ़ी सिंपल है। मान लीजिए एक प्लेन आपके पास है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0। दूसरा जो प्लेन दिया है A2x B2y C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। सपोज कीजिए दो प्लेन दे रखे हैं जिनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से हमें तीसरा प्लेन निकालना है। तो वो क्या होगा बेटा, पहला प्लेन A1x B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन A2x प्लस B2y प्लस में C2z प्लस में क्या हो जाएगा D2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंपल करोगे थोड़ा है तो x को कॉमन ले लो, A1 प्लस में लैम्डा A2x प्लस B1 प्लस में लैम्डा B2y, और यहाँ पे आ जाएगा C1 प्लस में लैम्डा C2z प्लस D1 प्लस लैम्डा D2 इज इक्वल टू 0। हो गया सिंपल फॉर्म में। अब अगर लैम्डा की वैल्यू आपको पता चल जाए तो प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए वो कुछ भी कंडीशन दे सकता है। फॉर एग्जांपल वो कहते कि जिस प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है वो प्लेन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है, तो एक्स वाई जेड की जगह पॉइंट पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू वापस यहीं पे रख देंगे, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। या वो कहेगा कि जिस प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है वो किसी और प्लेन के परपेंडिकुलर है या किसी लाइन के पैरेलल है या उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इतनी है, यानी कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, वही कंडीशन हम इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर देंगे लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। समझ में आया है? कर सकते हैं बेटा? ओके, देखिए आगे क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस लाइन एंड पैरेलल टू दिस वन।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है वो भी तो प्लेन के ऊपर ही है, तो आप कहोगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आपके पास आएगी a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस फोर, यानी कि जो भी दिया है, प्लस c इंटू जेड माइनस फोर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगी आपके प्लेन की, राइट। अब ये आपको जैसे मान लीजिए 1 है, ये क्या है 2, ये आपकी कौन सी आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ये जो लाइन है, अगर ये लाइन प्लेन के अंदर कंटेन करती है तो प्लेन के तो पैरेलल ही कहा जाएगा ना, यानी जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन के ऊपर, और इस लाइन के भी क्या है, पैरेलल है, तो आपका नॉर्मल इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, नॉर्मल टू प्लेन is perpendicular on both lines, so a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। तो कीजिए यहाँ से, ये कितना है 3 प्लस 2 माइनस 2c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आप क्या आएगा 2a माइनस 4b और प्लस क्या आएगा c, ये 1 माइनस वाई है ना, माइनस आप ऊपर से कॉमन लेंगे, तो ये दो इक्वेशन आ गई, इनको सोल्व कीजिए। a अपॉन b अपॉन c अपॉन, तो a के डिवाइड में क्या आएगा भाई 2 माइनस 8 यानी कि माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है, और b का क्या आएगा माइनस 4 माइनस 7 माइनस 12 माइनस 16 आ गई वैल्यू। ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे 3 के अंदर, तो हम कहेंगे फ्रॉम 3 ये वैल्यू रख दीजिए, माइनस को छोड़ दूँ, तीनों वैल्यूज माइनस की प्रोपोर्शनल वैल्यूज हैं, तो लैम्बडा माइनस लैम्बडा कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये आपके पास आएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 16 इंटू जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6x प्लस 7y प्लस 16z माइनस 6 माइनस 34 माइनस 98 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी भाई, ठीक है। अब करना क्या है, आपको डिस्टेंस निकालने इन लाइंस के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, a1 a2 वेक्टर लेकर b1 b2 वेक्टर लेकर करते हो, लंबा प्रोसेस है ना, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि ये लाइन तो है पैरेलल प्लेन के, और ये लाइन कहाँ है, प्लेन में ही है, तो इस लाइन की प्लेन से जितनी दूरी होगी उतनी दूरी से होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये लाइन पास करती है -1 और आपका ये क्या आ जाएगा 1 और -2 पॉइंट से, इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू फ्रॉम प्लेन, क्या आ जाएगा भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P4, ये आ जाएगा आपके पास, जैसे पॉइंट क्या बताया मैंने -1 + 1 -2, इस पॉइंट से पास करती है ये लाइन, तो ये पॉइंट आप इसमें पुट कर देंगे, तो 6 इंटू -1 7 इंटू 1 16 इंटू -2 -98 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 32, तो 131 कितना आ जाएगा 129 सॉरी, ठीक है भाई, माइनस का 6 है प्लस 7, तो प्लस का 1 बच गया, ये 32 माइनस का ये भी है -130 प्लस 1, तो 129 अपॉन में रूट। अब ये कितना बनता है भाई, ये आपके पास कितना होगा 305 341, ठीक है, इतने यूनिट्स, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट में ये क्या कहता है, ये कहता है कि ABC आर द इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ओरिजिन से जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस प्लेन के ऊपर वो क्या है P, तो प्रूव कीजिए 1/a² + 1/b² + 1/c² इज इक्वल टू क्या होगा
1/p² होगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे। आप कहोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म एक प्लेन की इक्वेशन होती है x/a, y/b और z/c इज इक्वल टू 1। यही होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो 1 को आप इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। राइट। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, टू दिस प्लेन इज p। कितना दिया है भाई आपको, p दिया है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। आप क्या कहोगे, मैंने क्या बताया था आपको कि जो प्लेन की इक्वेशन होती है उसमें पॉइंट पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 0/a, 0/b, 0/c -1 डिवाइडेड बाई जो कोफिशिएंट है x y z के उनका स्क्वायर, 1/a², 1/b², 1/c² इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, होना चाहिए ना। ये तो आपका 0 हो गया, -1 का मॉडुलस क्या हो गया, 1। तो 1/, में अच्छा इसको रेसिप्रोकल कर दूं, क्योंकि 1/, में रूट है तो मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/a², 1/b², 1/c² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p। उल्टा कर दिया हमने इसका। फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आ जाएगा। एंड हैंस प्रूव्ड। कर सकते हैं, आसान था। ओके। और देखिएगा बेटा, एक डाउट और दिया है। ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। वो प्लेन किसके पैरेलल होना चाहिए, इस लाइन के। तो जब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जब कोई प्लेन पास करता है तो उसकी इक्वेशन क्या बताई मैंने, पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन। तो आप क्या कहोगे, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये क्या आपका 3। हम कहेंगे कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 इज क्या हो जाएगा भाई, 2x प्लस में y माइनस में z माइनस में 3 प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन। अब यहाँ पर देखिए, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 प्लस में कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा इंटू x, ठीक है। और ये क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस में 3 लैम्डा y प्लस -1 है यहाँ पे, और प्लस का कितना हो जाएगा 4 लैम्डा इंटू z -3 प्लस में 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपकी, मान लीजिए 4, ठीक है भाई। अब लैम्डा की वैल्यू चाहिए हमें। यहाँ पर लैम्डा के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं वो क्या होंगे, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है, और लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 4 5। अब अगर ये प्लेन पैरेलल है इस लाइन के तो नॉर्मल तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें एक कंडीशन, मैंने कहा था एक कंडीशन की जरूरत होती है। इसमें आपका पैरेलल दे रखा है, किसी में प्लेन परपेंडिकुलर होता है, किसी में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी होती है, किसी में कोई पॉइंट दिया होता है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन देगा वही हम अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे यहाँ पे नॉर्मल टू दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन, देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होना चाहिए आपका 0। तो यहाँ से देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो कितना 2, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 4 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 3 लैम्डा प्लस 5, और ये कितना आ जाएगा -1 प्लस में 4 लैम्डा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो 10 लैम्डा यहाँ पे है, -12 यहाँ पे है, और 20 यहाँ पे है, तो कितना आ जाएगा 18 लैम्डा आ जाएगा। प्लस का 4 प्लस का 8 और प्लस का कितना बचेगा 3, इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका
माइनस का 3, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू आपके पास आ गई -1/6 आ जाएगी। लैम्बडा की जो वैल्यू आई है वापस यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई। तो आपका जो फोर्थ इक्वेशन है वहाँ से क्या आएगा, अगर -1/6 करोगे तो 12 गया तो ये हो जाएगा 7x/6, माइनस यहाँ पे करोगे 1/6 तो 1/6 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लस का 9/6 y। काटने की जरूरत नहीं है इसको यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम लेना है बाद में हमें। और यहाँ पे 1/6 करोगे माइनस का तो -6 -10/6z और -1/6 तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 माइनस का 27/6 इज इक्वल टू 0। 6 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6x + 9y - 10z - 27 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। कर सकते हैं।